केदारनाथ मंदिर में हुआ बड़ा चमत्कार, साक्षात प्रकट हुए महादेव शिव। जी हाँ दोस्तों, यह घटना कल रात की है, जब सभी भक्त केदारनाथ के दर्शन के लिए मंदिर के अंदर पहुंच रहे थे। तब अचानक से एक ऐसा चमत्कार होता है जिसे देखकर वहां ठहरे सभी लोग हैरान हो जाते हैं और यह सोचने लगते हैं कि आखिर यह सब संभव कैसे हो सकता है। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि आने वाली 8 मार्च को महाशिवरात्रि का पर्व है और महाशिवरात्रि एक ऐसा दिन है जो कि भोलेनाथ को बहुत ही प्रिय है, क्योंकि इसी दिन महादेव ने माता पार्वती से विवाह किया था। इसी उपलक्ष्य में पूरे देश में महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है और भोलेनाथ की पूजा अर्चना की जाती है। परंतु ऐसा क्या हुआ कि स्वयं महादेव को केदारनाथ मंदिर में प्रकट होना पड़ा। इस घटना के बाद लोगों की आस्था और विश्वास और भी ज्यादा महादेव शिव के प्रति बढ़ गई और न सिर्फ सनातन ही बल्कि संपूर्ण विश्व की मानवजाति भी महादेव को सत्य मान चुके हैं। दोस्तों, इस सृष्टि पर यदि कुछ सत्य है तो वह है सनातन है, क्योंकि सनातन धर्म एक ऐसा धर्म है जो प्राचीनतम कल की जानकारी भी देता है और यह सबसे प्राचीन धर्म है। केदारनाथ की यह घटना वहां ठहरे सभी लोगों को तो अचंभे में डाल दी है। साथ ही इस घटना ने वैज्ञानिकों के सामने भी एक चुनौती खड़ी करती है। इस घटना के बाद दूर देश के वैज्ञानिक भी इस घटना की पूरी जानकारी को तलाशने की कोशिश कर रहे हैं। खुद नासा के बड़े बड़े वैज्ञानिक केदारनाथ में इस घटना की जांच पड़ताल कर रहे हैं, परंतु कुछ भी ऐसा नहीं मिला जो इस घटना को झूठा साबित कर सके। इसके बाद नशा भी यह मानता है कि इस सृष्टि पर यदि कोई भगवान है तो वह सिर्फ और सिर्फ महादेव हैं। दोस्तों, 8 मार्च को शिवरात्रि है और इस दिन पूरे देश में शिवलिंग पर जल और दूध चढ़ाया जाता है, शिवलिंग की पूजा की जाती है। परंतु इस पूजा में क्या रहस्य है, यह भी जानना जरूरी है, जो कि नासा के वैज्ञानिकों ने इसे वैज्ञानिक रूप से जाना है। और महादेव का वहां प्रकट होना यह भी एक बहुत बड़ी चुनौती है जिसे सुलझाना हमारा धर्म है। तो दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहे। साथ ही यदि आप भी महादेव के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में हर हर महादेव लिखकर चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करते हैं। दोस्तों, शिव जी को तो हम सभी जानते ही हैं और हजारों वर्षों से उनकी पूजा अर्चना की जाती है। इस सृष्टि की शुरुआत भी शिव से ही होती है और अंत भी शिव से ही होता है। तो आज पहले हम जानते हैं शिव जी के बारे में कि आखिर शिव की पूजा क्यों करते हैं। दोस्तों, शिवरात्रि पर भगवान शिव पार्वती की शादी हुई थी, इसलिए इस पर्व को भगवान की विवाह वर्षगांठ के रूप में मनाया जाता है। भगवान शिव से जुड़ी कई ऐसी बातें हैं जिनके बारे में आप नहीं जानते होंगे। इन कहानियों में कई रहस्य छिपे हुए हैं, आइए जानते हैं। दोस्तों, भगवान शिव महादेव मां काली के चरणों के नीचे भी मुस्कुराते हैं। भगवान शिव क्रोध और उग्रता के प्रतीक है, फिर भी वह सबसे उदार रूप में है। ऐसा क्यों, आइए बताते हैं। इसके पीछे की वजह, एक बार काली मां बहुत ज्यादा क्रुद्ध अवस्था में थी। कोई भी देव, राक्षस और मानव उन्हें रोकने में समर्थ नहीं था। तब सभी ने मां काली को रोकने के लिए ने सामूहिक रूप से भगवान शिव का स्मरण किया। महाशक्ति जहां जहां कदम रखती वहां विनाश होना निश्चित था। भगवान शिव ने भी यह अनुभव किया कि वह महाशक्ति को रोकने में समर्थ नहीं है। तब भगवान शिव ने भावनात्मक रास्ता चुना और उन्हें रोकने पहुंचे। भोलेनाथ मां काली के रास्ते में लेट गए। जब मां काली वहां पहुंची तो उन्होंने ध्यान नहीं दिया कि भगवान शिव वहां लेटे हुए हैं और उन्होंने शिव की छाती पर पैर रख दिया है। अभी तक महाशक्ति ने जहां जहां कदम रखा था वहां सब कुछ खत्म हो चुका था, लेकिन यहां अपवाद हुआ। मां काली ने जैसे ही देखा कि भगवान शिव की छाती पर उनका पैर है, उनका गुस्सा शांत हो गया और वह पश्चाताप करने लगी। इस एक कहानी से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। यह मायने नहीं रखता है कि हमारे पास इतने संसाधन हैं और हम कितने शक्तिशाली हैं। कई बार ऐसे मौके आते हैं जब हमें सोच समझकर वरिष्ठ
स्थितियों को संभालना पड़ता है। हर मुश्किल का हल निकाला जा सकता है अगर सूझबूझ से फैसला लिया जाए। हम में से कुछ लोग ही जानते हैं कि भगवान शिव ने मां पार्वती की परीक्षा ली थी। पार्वती मां से विवाह करने से पहले भगवान शिव ने उनकी परीक्षा लेने की सोची। भोले ने ब्राह्मण का रूप धारण किया और पार्वती के पास पहुंचे। उन्होंने पार्वती मां से पूछा कि वह भगवान शिव जैसे भिखारी से विवाह क्यों करना चाहती है जिसके पास कुछ नहीं है। यह सुनकर पार्वती मां क्रोधित हो गई। उन्होंने कहा कि वह शिव के सिवा किसी और से विवाह नहीं करेंगी। उनके इस उत्तर से भगवान शिव प्रसन्न हो गए। वह अपने असली रूप में सामने आ गए और पार्वती से विवाह करने को राजी हुए। दोस्तों, भगवान शिव पूरे शरीर पर भस्म लगाए रहते हैं। शिव भक्त माथे पर भस्म का तिलक लगाते हैं। शिव पुराण में इस संबंध में एक बहुत ही दिलचस्प कहानी मिलती है। एक संत था जो खूब तपस्या करके शक्तिशाली हो चुका था। वह केवल फल और हरी पत्तियां खाते थे, इसलिए उनका नाम प्रणाली पर गया था। अपनी तपस्या के जरिए उस साधु ने जंगल के सभी जीव जंतुओं पर नियंत्रण स्थापित कर लिया था। एक बार अपनी कुटिया की मरम्मत के लिए लकड़ी काट रहे थे, तभी उनकी अंगुली कट गई। साधु ने देखा कि अंगुली से खून बहने के बजाय पौधे का रस निकल रहा है। साधु को लगा कि वह इतना ज्यादा पवित्र हो चुका है कि उसके शरीर में खून नहीं बल्कि पौधों का रस भर चुका है। उसे उस बात की बहुत ज्यादा खुशी हुई और वह घमंड से भर गया। अब साधु ने खुद को दुनिया का सबसे पवित्र शख्स मानने लगा। भगवान शिव ने जब यह देखा तो उन्होंने एक बूढ़े का रूप धारण किया और वहां पहुंचे बूढ़े व्यक्ति के भेष में छिपे भगवान शिव ने साधु से पूछा कि वह इतना खुश क्यों है। साधु ने वजह बताई और सब बात जानकर उससे पूछा कि यह पौधों और फलों का रस ही तो है, लेकिन जब पेड़ पौधे जल जाते हैं तो वह भी राख बन जाते हैं। अंत में केवल रात ही शेष रह जाती है। बूढ़े व्यक्ति का रूप धारण करें। शिव ने तुरंत अपनी अंगुली काट कर दिखाई और उससे राख निकले। साधु को एहसास हो गया कि उनके सामने स्वयं भगवान खड़े हैं। साधु ने अपनी अज्ञानता के लिए क्षमा मांगी है। ऐसा कहा जाता है कि तब से ही भगवान शिव अपने शरीर पर भस्म लगाने लगे ताकि उनके भक्त इस बात को हमेशा याद रहेगा। शारीरिक सौंदर्य का अहंकार न करें बल्कि अंतिम सत्य को याद रखें। दोस्तों, भगवान शिव के भक्तों के लिए अमरनाथ गुफा बहुत महत्वपूर्ण है। जब मां पार्वती ने भगवान शिव से अमरता का रहस्य बताने के लिए कहा तो वह गुफा की ओर निकल गए। गुफा जाने के रास्ते में उन्होंने कई कार्य किए, इसीलिए गुफा जाने का पूरा रास्ता चमत्कारिक माना जाता है। अमर कथा के रहस्य बताने के क्रम में भगवान ने अपने पुत्र वाहन आदि को निर्जन स्थानों पर छोड़ दिया। ये सभी स्थल तीर्थ स्थल बन गए। पौराणिक कथाओं के मुताबिक भगवान शिव गुफा तक पहलगाम से होते हुए पहुंचे थे। दोस्तों, कल रात जब भक्तों की भीड़ केदारनाथ मंदिर में थी, उस समय वहां बहुत से भक्त ऐसे भी थे जो कि महादेव पर विश्वास नहीं करते थे और उनके मन में विश्व